भारत में हुए कायराना आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पे सर्जिकल स्ट्राइक की है। इस मिशन को नाम दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय सेना ने इस मिशन की पहली आधिकारिक जानकारी एक प्रतीकात्मक तस्वीर के जरिए दी है, जिसमें सिंदूर दिखाया गया है। सिंदूर भारतीय परंपरा में विवाहित हिंदू महिलाओं का मंगल चिन्ह है, लेकिन इस नाम के पीछे एक और गहरा संदेश छिपा है। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों ने धर्म के आधार पर लोगों को निशाना बनाया, जिनमें न्यूली मैरिड कपल भी शामिल थे। और उसके ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने इस जख्म का जवाब दिया है। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन है जो कि सिर्फ दुश्मनों के ठिकानों को तबाह करने का नाम नहीं, बल्कि उन हर आंसुओं का हिसाब था जो कि पहलगाम की वादियों में गिरे थे। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम देना सिर्फ सैन्य रणनीति ही नहीं थी, यह उन सभी महिलाओं को सम्मान देने की कोशिश थी जिनकी जिंदगी एक पल में उजड़ गई। आइए जानते हैं उन औरतों की कहानी जिनका सिंदूर पहलगाम में मिटा और जिनके आंसुओं का हिसाब ऑपरेशन सिंदूर ने चुकता किया। हिमांशी नरवाल, ये हरियाणा की रहने वाली है। नई नवेली दुल्हन हिमांशी के पति लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी हनीमून ट्रिप पर थे जब आतंकी हमला हुआ। शादी को सिर्फ 6 दिन ही हुए थे। 16 अप्रैल 2025 को उन्होंने 7 फेरे लिए थे। अपने पहले बयान में हिमांशी ने शांति की अपील की थी, जिसमें कहा था किसी से नफरत न हो, बस अमन बना रहे। ऐसान्या द्विवेदी, ये उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। शुभम द्विवेदी की पत्नी, जिनकी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए थे, वह कश्मीर घूमने आए थे जब उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। शीतल कलाठिया, जो कि गुजरात सूरत की रहने वाली है। शीतल एक बैंक कर्मी शैलेश कलाठिया की पत्नी थी। उनका परिवार पहलगाम की वादियों में जन्मदिन मनाने गया था। परिवार खुशियों के पल बिता ही रहा था कि अचानक आतंकियों ने मैदान में हमला कर दिया। शीतल की आंखों के सामने उनके पति शैलेश को गोलियों से छलनी कर दिया गया। सोहिनी अधिकारी, ये कोलकाता के रहने वाले हैं। सोहिनी कोलकाता के आईटी प्रोफेशनल बितन अधिकारी की पत्नी है। बितन अमेरिका में काम करते थे और छुट्टियों पर भारत लौटे थे। 22 अप्रैल को वो कश्मीर की खूबसूरत वादियों में आए। सोहिनी बितन और उनका 3.5 साल का बेटा हिदान पहलगाम के एक घास के मैदान में थे जब आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बितन को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया और यह सब उनके बेटे के आंखों के सामने ही हुआ। काजलबेन परमार, काजलबेन के पति यतीश भाई परमार, जो कि भावनगर में एक सैलून चलाते थे, अपने परिवार के साथ कश्मीर की यात्रा पर गए थे। इस यात्रा की शुरुआत में उन्होंने श्रीनगर में आध्यात्मिक नेता मारेरी बापू की राम कथा में हिस्सा लेकर की थी। आतंकियों ने काजलबेन के सामने उनके पति को गोलियों से छलनी कर दिया। जया मिश्रा, ये बिहार की रहने वाली है। जया मिश्रा अपने पति मनीष रंजन मिश्रा के साथ, जो कि एक भारतीय खुफिया ब्यूरो के 42 साल के अधिकारी थे, परिवार कश्मीर की छुट्टियों पर गया था। जया मिश्रा के सामने मनीष को आतंकियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। शीला रामचंद्रन, ये केरल कोच्चि की रहने वाली हैं। पति एन रामचंद्रन को खोने का गम लिए जी रही हैं। शीला, जो कि अपने पोता पोतियों के सामने गोली का शिकार बने।